अजीब घर की रहस्यमयी कहानी। गांव के बाहर एक पुराना खंडहर हो चुका घर था। लोग कहते थे कि वहां आत्माएं भटकती हैं। कोई भी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन राहुल नाम का एक युवक गांव में आया। उसने सुना कि उस खंडहर घर में कुछ रहस्यमयी है और उसने फैसला किया कि वह उस घर के अंदर जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। रात का समय था। पूरा गांव सो रहा था। राहुल अपने हाथ में एक टॉर्च लेकर उस खंडहर घर की ओर चल पड़ा। घर के पास पहुंचते ही उसकी रूह कांप उठी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जैसे ही उसने घर का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर लगा। घर के अंदर घुप अंधेरा था। उसने टॉर्च की रोशनी में चारों ओर देखा। घर की दीवारों पर पुरानी फटी हुई तस्वीरें टंगी थीं। अचानक उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। राहुल डर के मारे पसीने से तरबतर हो गया। उसने सोचा कि शायद यह उसकी कल्पना हो रही है, लेकिन तभी उसने देखा कि एक साया उसके पास से गुजरा। राहुल ने जोर से चिल्लाया, कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं आया। राहुल ने हिम्मत करके आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वह एक कमरे में पहुंचा, उसने देखा कि एक पुरानी टूटी फूटी कुर्सी पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। वह आदमी बेहद भयावह दिख रहा था। उसकी आंखें खोखली थी और चेहरा सफेद था। राहुल ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं? बूढ़ा आदमी धीरे धीरे राहुल की ओर बढ़ने लगा। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी बूढ़ा आदमी बोल उठा, यह मेरा घर है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राहुल ने हिम्मत करके कहा, मैं यहाँ सच्चाई का पता लगाने आया हूँ। लोग कहते हैं कि यहाँ आत्माएं भटकती हैं। बूढ़ा आदमी हंसने लगा, लेकिन उसकी हंसी बेहद भयानक थी। यहाँ आत्माएं नहीं, मैं ही भटकता हूँ। मेरी आत्मा इस घर से बंधी है। जब तक कोई मुझे मुक्ति नहीं दिलाता, मैं यहाँ भटकता रहूंगा। राहुल को समझ में आ गया कि यह आदमी एक आत्मा है जो मुक्ति की तलाश में है। उसने बूढ़े आदमी से पूछा, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, तुम्हें मेरे लिए इस घर को जलाना होगा, तभी मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। राहुल ने हिम्मत जुटाई और गांव लौट आया। अगले दिन उसने गांव वालों को सब कुछ बताया और उनके साथ मिलकर उस खंडहर घर को आग लगा दी। जैसे ही घर जलकर राख हो गया, राहुल को ऐसा लगा जैसे कोई बोझ उसके कंधों से उतर गया हो। उस दिन के बाद गांव वालों ने कभी उस घर के पास कोई आत्मा नहीं देखी। इस तरह राहुल ने एक आत्मा को मुक्ति दिलाकर गांव को भय से मुक्त कर दिया।